Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shoaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 5, which is circular motion. And the topic we are going to study is about artificial gravity. तो ये लेक्चर नंबर 10 है इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती क्या है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपको क्लियर कर चुका हुआ हूं कि जब किसी सैटेलाइट को खला में भेजा गया था तो साइंटिस्ट ने ये सोच के इसको भेजा था कि जिस तरह से अर्थ मूव करती है सन के अलोंग, इसी तरह से इन्होंने उस सैटेलाइट को भी जमीन के गिर्द मूव करवा दिया, एक ऑर्बिट में भेज दिया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी थी। अब जब कुछ अरसे के बाद देखा गया उस सैटेलाइट को, रिटर्निंग उसकी कंडीशन हुई, तो उसके अंदर देखा गया कि जितने भी फंक्शंस वगैरह थे वो तो सब तबाह हो चुके हुए थे। तो फिर साइंसदान इस चीज को सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसा हमने क्या कर दिया है कि वो सैटेलाइट तो भेज दिया गया एक ऑर्बिट के अंदर, लेकिन ऐसा हमसे क्या हो गया है कि वो फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर सका। तो फिर उनको समझ लाई वेटलेस कंडीशन की, यानी वेटलेस कंडीशन उसके अंदर आ गई। उसके अंदर कोई ग्रेविटी नहीं थी, वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम बन गया और उसके अंदर जितने भी चीजें थी, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह थे, वो कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सके। तो साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि इस तरह से कैसे हो गया, वेटलेस कंडीशन क्यों मिल गई है इसको। तो फिर उन्होंने अर्थ की मूवमेंट को दोबारा गौर से देखा, तो उनको पता लगा कि अर्थ किसी ऑर्बिट में भी मूव कर रही है और अर्थ अपने गिर्द भी मूव कर रही है। इट मींस कि जो अर्थ की अपने गिर्द मूवमेंट है ना, वो एक ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो अब हमने क्या करना है, उस सैटेलाइट को एक ग्रेविटी देनी है, जिसको हम नाम देंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी के अंदर हम क्या करेंगे, उस सैटेलाइट को उसके अपने गिर्द स्पिन करवाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी मिलेगी। और जो उसके अंदर लोग हैं, जो मशीनरी है, वो अपना काम कर सकेगी। तो क्वेश्चन अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी के अंदर हमने उस सैटेलाइट को स्पिन करवाना है। अब क्वेश्चन ये अरेज होता है कि हमने कितना स्पिन करवाना है, यानी एक सेकंड में हम उसको उसके अपने गिर्द कितने चक्कर मुकम्मल करवाएं कि उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो एक सेकंड में रेवोल्यूशंस होती हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि हम उसको कितनी फ्रीक्वेंसी दें कि उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी मिले, जो कि हमें जमीन पर ग्रेविटी मिलती है और हम अपने काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से उसको फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड इन द स्पेसक्राफ्ट। दिस कुड एनेबल द क्रू ऑफ द स्पेसशिप टू फंक्शन इन ऑलमोस्ट नॉर्मल मैनर। फॉर दिस कंडीशन टू प्रिवेल, द स्पेसशिप इज सेट इनटू रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो अब हम उसको उसके गिर्द घुमाएंगे ताकि हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी मिले। तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि मूव कर रहा है और जिसका जो रेडियस है वो आर के इक्वल है। सपोज वो उस सरफेस के, अर्थ की सरफेस के ऊपर ही मूव कर रहा है। तो हमें ये पता है कि जो सेंट्रीपिटल उसका एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड करते हैं, उसका आंसर था वी स्क्वेयर बाय आर। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम उसको देते हैं, उसका आंसर होता है वी स्क्वेयर बाय आर। अगर आप वी की जगह आर ओमेगा पुट करें तो आपके पास रिलेशन की कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वेयर। इसमें आर जो है उस अर्थ का रेडियस है और ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है। सिंस ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, क्योंकि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, तो ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ यानी 2 पाई बाई टी के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, आर ओमेगा की जगह हम वैल्यू लगा देंगे, 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करें, इस रिलेशन के अंदर क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड। तो अब आप क्या करें, इस टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिलेशन इस तरह से बन जाएगा, ये 1 बाई एफ टी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर बन जाएगा।
तो एफ स्क्वायर बच जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ ये सारी टर्म डिवाइड हो जाएगी, r4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाएगा 1/2 पाई, जो कि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओवर आर। अगर हम क्या करते हैं, उस सैटेलाइट को ये फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, इतनी रेवोल्यूशन उसको 1 सेकंड में कवर करवा देते हैं, तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी में बदल जाएगा, जिससे हमें उसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करने में आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/2 पाई जी बाय आर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का, जिसके अंदर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे कि हमने सैटेलाइट को कहाँ भेजना है, हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे आर की, उस डिस्टेंस की। अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ से अवे है तो यहाँ पे स्मॉल आर आ जाएगा, स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल होता है, हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा, इसका मतलब ये है कि आप अपने उस स्पेस क्राफ्ट को, सैटेलाइट को इतनी रेवोल्यूशन दें 1 सेकंड में, तो आपके उस सैटेलाइट में, आपके उस स्पेस क्राफ्ट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ जाएगी, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। व्हेन अ स्पेसक्राफ्ट रोटेट्स विद दिस फ्रीक्वेंसी, द आर्टिफिशियल ग्रेविटी लाइक अर्थ इज प्रोवाइडेड टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्पेसशिप। तो इस तरह से हमने क्या किया, वेटलेस कंडीशन को ओवरकम किया, और आज जितने भी सैटेलाइट्स है उसके अंदर जितने भी इनहेबिटेंट्स है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम उन्हें अर्थ लाइक ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं इस फार्मूले के तहत। तो ये बेटा जी आज का हमारा टॉपिक था आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। जज़ाकल्लाह।